निकालें प्रभु के वचन से। पहला यूहन्ना और 4:10 हम पढ़ेंगे। 4:10। हालेलुया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। कहीं हालेलुया। हालेलुया। हम सब इस बात को जानते हैं और खुदा के कलाम पहला यूहन्ना 4:10 में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, बलिदान होने के लिए अपने पुत्र को भेजा, सैक्रिफाइस, बलिदान होने के लिए, कुर्बानी देने के लिए। बोला आमीन। आमीन। बहुत गहरी बात है। एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहीं जागते रहें। कोई सो रहा है बीच में, शायद कोई सो ना रहा हो। अगर कोई सो रहा तो उसे हिला दो, हिला दो, हिला दो, हिला दो। जागते रहो। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब ये वचन में परमेश्वर ने, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं कि देखो, मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। मैंने किसी से भेदभाव नहीं किया। आप बुजुर्ग हैं, आपकी हड्डियों में दर्द है, आप गरीब हैं, आप कमजोर हैं, आप बांझपन का श्राप आपका पीछा कर रहा है, आपके पास संतान नहीं है, आपके पास मकान नहीं है, आपका बच्चे वीजा नहीं लग पा रहा, आप प्रॉब्लम में, समस्याओं में आप रो रहे हैं, आप खुशियां चाहते हैं, आप चंगाई चाहते हैं, आप छुटकारा चाहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, कहाँ से आप आए हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तू मेरी रचना है। मुझे तेरी प्रॉब्लम से, तेरी समस्याओं से, तेरे रहने से, तेरे व्यवहार से, तेरी बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तू छोटा है, बड़ा है, तू गरीब है, अमीर है, तू कहाँ रहता है, तू क्या करता है, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूं। तू काला है, तू गोरा है, तू नेपाल का है, तू हिंदुस्तान का है, तू कहाँ का है, तू उत्तर प्रदेश का है, तू बिहार का है, तू पंजाब का है, तू कैसा भी है, लेकिन तू मेरा बेटा है। और तेरे उद्धार के लिए, तेरे उद्धार के लिए, तेरे छुटकारे के लिए, तेरी बढ़ोतरी के लिए लिखा कलाम के अंदर, प्रेम इसमें नहीं कि तुमने मुझे प्यार किया, मैंने तुमसे प्यार किया। और सबूत है इस बात का कि वो प्यार, सैक्रिफाइस, मैंने अपने पुत्र को भी भेजा है तेरे उद्धार के लिए। बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित, फिर से बोले, पापों के प्रायश्चित, पापों के प्रायश्चित, फिर से कहें, पश्चाताप, पापों के प्रायश्चित, पश्चाताप। यस, आपको समझ में आ रहा है पश्चाताप? अगर आपके पश्चाताप के आंसुओं को कोई पहुंचने वाला ना हो, अगर आपके गुनाहों को माफ करने वाला कोई ना हो, अगर आपके गलतियों को माफ करने वाला कोई ना हो, तो उन गलतियों का, उन पापों का, उन गुनाहों का भार खाली आप पर नहीं, आपके परिवार के हर एक जन पर, आपकी आने वाली पीढ़ियों पर, पीढ़ियां तो होंगी नहीं, कितना कितना नुकसान आप उठाएंगे, कभी सोचा आपने? लेकिन उस परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया कि नहीं, मैं इसे छुड़ाऊंगा और इसे पाक साफ अपने पवित्र लहू से मैं शुद्ध करूंगा, और इसके घराने के ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप हैं, मैं उन्हें भी इस तक पहुंचने नहीं दूंगा। सब श्रापों को, सब बद्दुआओं को मैं पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करूंगा। बोला आमीन। और मैं इसकी आने वाली पीढ़ियों को भी आशीष दूंगा। ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर। और बहुत सारे लोग दुख इस बात का कि प्रभु का नाम लेते हैं और रोते हैं कि प्रभु तूने मुझे दिया नहीं कुछ। अरे जो दिया उसकी कदर किया,
जो परमेश्वर ने तुझे दिया कभी उसकी कदर किया? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं चर्च में क्यों जाऊं, अपनी मम्मी को बोलते हैं, अपने डैडी को बोलते हैं आपने जाना जाओ, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मैं आपको छोड़कर आ जाऊंगा। अरे जिस गाड़ी में तू अपनी मां को छोड़ने आया है, कभी सोचा है वो गाड़ी तुझे खुदा नहीं दी है? कभी सोचा है जिस बाइक में तुम पेट्रोल डलवाते हो वो खुदा का प्रेम है, वो खुदा का अनुग्रह है? बोलो आमीन। जिस धन को तुम खर्च करते हो वो भी परमेश्वर की देन है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग कठोर हृदय से अपनी पत्नियों को बोलते हैं अरे मैं क्यों जाऊं, तुझे भक्ति करनी है, तुझे आराधना करनी है, तू जा चर्च में, तू जा प्रभु के दास के पास प्रार्थना में, तू चली जा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा तो कोई काम नहीं बना, मेरे घर में कोई आशीष नहीं है, मेरा तो बिजनेस भी ठप हो गया, मेरा तो नुकसान हो गया। अरे वो नुकसान हो गया तुझे नजर आ रहा है, लेकिन क्यों हुआ? परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करते। परमेश्वर ने कहा ना तू गोरा है, तू काला है, कैसा भी है, किस देश का रहने वाला है, किस जगह का रहने वाला है, तू कहां से आया है, लेकिन मैं जानता हूं तू मेरी संतान है। बोल हालेलुया, हालेलुया। फिर से स्क्रीन पे बढ़ाकर और ध्यान से, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। क्या आप, बेटा तो बहुत दूर की बात है, क्या आप अपनी कुर्बानी किसी के लिए दे सकते हैं? क्या आप अपनी कुर्बानी दे सकते हैं? सोच कर देखना, क्या आप अपनी जमा पूंजी, कमाए हुए धन को, अपनी प्रॉपर्टी को किसी के लिए कुर्बान कर सकते हो? अगर मजबूरी एक अलग बात है, लेकिन क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन उस परमेश्वर ने तेरे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, जो परमेश्वर को जानते हैं और जो नहीं जानते, सबके लिए कुर्बानी दी है। जोरदार ताली बजाएं उसकी कुर्बानी के लिए। पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। बोल हालेलुया, हालेलुया। अभी जो कहते हैं ना प्रभु ने प्रेम, 10 मिनट और जरा गहरी बात ध्यान से सुनना। परमेश्वर कहता है मैंने तो साबित कर दिया, लेकिन एक बार जरा हाथ लगाएं एक दूसरे को और कहीं जागते रहो। परमेश्वर कहता है मैंने तो साबित कर दिया, 2026 साल पहले अपने पुत्र को भेजकर, उसकी कुर्बानी देकर, तेरे लिए, तेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए मैंने साबित कर दिया है। और अगर तू देखना चाहता है, तेरी जो सांसें चल रही है ना, जो तेरी धड़कन चल रही है, उस धड़कन को महसूस कर, ये भी मेरी ही देन है। तेरा जीवन, तेरी आशीषें, तेरा खाना पीना, रहना, चलना फिरना, सब कुछ मेरी ही देन है, सब मेरी ब्लेसिंग के द्वारा, मेरे प्रेम के द्वारा है। बोल हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि परमेश्वर ने अपना प्यार साबित कर दिया है, सिद्ध करके दिखा दिया है। बोल हालेलुया, हालेलुया। अब अगर परमेश्वर आपसे पूछे कि मेरी बेटी अब तेरी बारी है, क्या तू अपने प्यार को सिद्ध कर सकता है? अब तेरी बारी है, क्या आप अपने प्यार को सिद्ध कर सकते हैं? अरे नहीं कर सकते, कम से कम सोच तो सकते, करना कैसे है पूछ तो सकते हो। सबके ना, जैसे ही मैंने बोला कि आप प्यार साबित करना है, तो सब लोग कह यार खुदा ने कुर्बानी दी थी, लगता है हमें पता नहीं क्या देना पड़ेगा। सब सोच में पड़ गए हैं, सबके चेहरों के रंग उड़ गए हैं। अरे साबित कर नहीं सकते, लेकिन साबित करने के लिए पूछ तो सकते हो कि करते कैसे हैं। पूछ तो सकते हो, पूछ सकते हो कि नहीं? मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के ना प्यार लगता है साबित करना पड़ेगा खुदा को प्यार। ओए ओए ओए, केड़ी कुर्बानी देनी पैणगी। सच में लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए हैं। कम से कम पूछ तो लो कि साबित करना कैसे है। और मैं नहीं बोल रहा हूं, खुदा का कलाम बोलता है, लिखा है। अगर लिखा है फिर तो करोगे। अगर परमेश्वर, मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर परमेश्वर आपको वचन में लिख कर बताएं कि यह तरीका है अपना प्यार साबित करने का, फिर करोगे? पक्की बात? निकालो। पहले एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 16 का 22, जल्दी से। पहला कुरिन्थियों 16 का 22।
हालेलुया। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह शापित हो। हे हमारे प्रभु आ। बोल हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, अगर कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित हो। अगर आप परमेश्वर से प्यार नहीं रखते तो श्राप अपने आप ही आपका पीछा करेंगे, कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्यार करते हैं तो श्राप आपका पीछा करने वाले नहीं है। बोला आमीन। आमीन। कितनों को ये बात समझ में आ गई है? तो अपने प्यार को अगर करते हो तो और बढ़ा लेना। बोला आमीन। निकालें फिर से एक वचन को, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और बड़े ध्यान से मैं चाहता हूं कि सब लोग इस वचन को जरा ध्यान से पढ़ें। अगर आप परमेश्वर ने अपना प्यार साबित कर दिया, सिद्ध करके दिखा दिया, क्या आप सिद्ध करना चाहते हैं? यस। अरे अपने प्यार को सिद्ध करना चाहते हो कि नहीं? आप बताना चाहते हो कि परमेश्वर मैं भी तुझे प्यार करता हूं। आपने अभी वचन में क्या लिखा? जो खुदा से प्यार नहीं करता वो श्रापित है। आप अपने प्यार को साबित कर सकते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूं? जो लोग कहते हैं ना मेरे को बच्चा नहीं मिला, मेरा घर नहीं बना, मेरा काम नहीं बना, अरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अपना प्यार साबित करके दिखा दिया, आसमान के झरोखे खुल जाएंगे। अभी के अभी तेरी आशीष स्वर्ग से उतरकर तेरी ही झोली में आएगी। आमीन। अभी के अभी। बोलो आमीन। आमीन। यस। निकाले 4:12। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। सब लोग मेरे पीछे गए, सब लोग मेरे पीछे गए। पहले इस बात का फैसला करो कि परमेश्वर ने अपना प्यार साबित कर दिया। और आप इस बात को जानते कि नहीं? 2026 साल पहले अपने पुत्र को भेजा। आप इस बात को जानते कि नहीं? परमेश्वर ने अपना प्यार सिद्ध करके दिखा दिया। क्या आप जानते हैं? अगर आपको अपना प्यार सिद्ध करना है, आप सिद्ध करना चाहते हैं कि नहीं? अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो इस वचन को सुने और ग्रहण करें। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। मेरे पीछे गए। यदि हम स्क्रीन पे बड़ा कर बैठे, यदि हम आपस में प्रेम रखें, फिर से कहें, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। फिर से रिपीट करें, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोच रहे थे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, है ना? मैंने सवाल किया कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और कुर्बान कर दिया मानव जाति के उद्धार के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। और मैंने कहा कि परमेश्वर ने अपना प्यार सिद्ध करके दिखा दिया। क्या आप अपने प्यार को सिद्ध करना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए और सब लोग सोच रहे कि हां। मैंने कहा अगर सिद्ध करना नहीं चाहते, कम से कम पूछ तो सकते हो कैसे करना है। और जब आपने वचन को देखा, कई लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था कि यार सिद्ध करना, अगर प्यार को पता नहीं की करना पड़ना है, लगता है चर्च के लिए कुछ करना पड़ेगा, पास्टर के लिए कुछ करना पड़ेगा, लगता है बड़ी भेंट लानी पड़ेगी, बड़ा कोई गिफ्ट लाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, बड़ी लंबी चौड़ी सेवा करनी पड़ेगी। जब प्यार को सिद्ध करने की बात दिमाग में आती है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं पता नहीं क्या करना पड़ेगा। लेकिन कितना सरल, कितना सरल, कितना आसान है परमेश्वर को अपना प्यार सिद्ध करना। बोल हालेलुया। हालेलुया। फिर से स्क्रीन पे बढ़ाकर, यदि हम, मेरे पीछे, यदि हम सब लोग बोलेंगे एक साथ, कोई चुप ना रहे, पीछे वाले दाएं वाले,
जब आप इसे बोलेंगे, आज अंगीकार करेंगे, आपके मुंह से निकले हुए शब्द, मुंह से निकला हुआ वचन, आपका आज जो आप बोलेंगे, आपके लिए भी खुदा का कलाम पूरा होगा और आपका प्यार भी आज सिद्ध होगा। आमीन। बोला आमीन। आमीन। जो बहुत लंबे समय से मांग रहे हैं कि मेरे पास संतान नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मैं परेशान हूं, मैं बीमार हूं, मैं हॉस्पिटल में हूं। अरे अपना प्यार अगर तूने सिद्ध कर दिया, तुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा के दूत खुद आएंगे तेरी आशीष लेकर। आमीन। फिर से बोलो, यदि हम आपस में प्रेम रखें, यदि हम आपस में प्रेम रखें, तो परमेश्वर हम में बना रहता है। यदि हम शर्माए मत, ऊंची बात से बोलो, सब एक साथ बोलो, यदि हम आपस में प्रेम रखें, तो परमेश्वर हम में बना रहता है। यदि हम आपस में प्रेम रखें, तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। बोलो आमीन। आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। अब जो बात समझनी है उसे समझें। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मैंने अपना प्यार सिद्ध करके दिखा दिया, अब तेरी बारी है। और अगर तू अपना प्यार सिद्ध करना चाहता है कि परमेश्वर, चिल्लाते बहुत हैं लोग, ऊंची आवाज में गाना बहुत गाते हैं, आराधना बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, और कई लोग चिल्लाते हैं, प्रभु मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन सचमुच में अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो, अगर सचमुच में तेरा दिल परमेश्वर के लिए प्रेम रखता है, तेरी भावनाएं परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं, तो क्या लिखा है, यदि हम आपस में प्रेम रखें। आपस में भी अगर प्रेम रख लिया ना, और वही सबसे बड़ा कठिन है, पति पत्नी सुबह से शाम तक एक दिन भी आपस में प्रेम। कई लोग कहते हैं नहीं हम तो प्यार करते हैं। कहां करते हो? 24 घंटे में एक बार नोक झोंक जरूर होती है। ध्यान से सुनना जो बात समझा रहा हूं, मैं नहीं समझा रहा हूं, परमेश्वर समझा रहे हैं। अगर दोस्त भी है ना, अगर समाज में कोई पड़ोसी भी है ना, तो भी निकलते वड्डा आया, मिठाई का डब्बा लैके मैनू सड़ाना है, लै भी लिता, खा भी लिता, थैंक यू भी करता थे, हाँ जी भाई तुहानू रब तुहानू बहुत शीशा दे, होर बढ़ावे। बाद में अंदर घर में आ देखी डब्बा लेके आया, मैनू दिखा रहे हैं। कहां प्रेम आपके अंदर? छोटी छोटी बातों में। लेकिन आपने ये बात को नोट नहीं किया, क्या लिखा? बना रहता है। स्क्रीन पे पढ़ा कर फिर से, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर बना रहेगा। और जब प्रेम खत्म हो जाएगा, जब प्रेम खत्म हो जाएगा तो ईश्वर की प्रेजेंस खत्म हो जाएगी। और जब ईश्वर की प्रेजेंस खत्म हो जाएगी, उसकी उपस्थिति खत्म हो जाएगी, चाहे वो 5 मिनट के लिए है। ध्यान से सुनना, अगर पति और पत्नी सुबह से शाम तक, भाई और बहन एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं कि हम दोनों को एग्जाम देना है, और घर के अंदर प्रार्थना चल रही है, बच्चों की आशीष, माता पिता भी प्रार्थना में लगे हैं कि हाँ मेरे बच्चों का एग्जाम क्लियर होगा और बड़ा अफसर वो बनेगा। लेकिन घर के अंदर जब आप कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं या छोटी सी बात में, तो शैतान क्या करता है? जब आप एक बात का जवाब दें, अगर आपके घर में खुदा की प्रेजेंस है, अगर आपके घर में खुदा की उपस्थिति है, तो शैतान की औकात है कि आपके घर में घुस जाए। घुस सकता है। वो वेट करता है, वो इंतजार करता है कि इनके घर में कब लड़ाई हो, कब ये नोकझोंक करें, कब एक दूसरे को उल्टा सीधा बोले, कब इनका मन कठोर हो। क्योंकि जब, चाहे वो 5 मिनट है, चाहे वो 2 मिनट है, चाहे वो 1 मिनट है, चाहे वो आधा घंटा है, लेकिन जब वो आधा घंटा या 5 मिनट भी उसको मिल गए, उसी टाइम क्या होगा? अगर आपके घर में लड़ाई होगी तो प्रेम खत्म हो गया। वचन में क्या लिखा? प्रेम खत्म हो गया तो ईश्वर की उपस्थिति नहीं होगी। क्योंकि आपस में प्रेम रखोगे तो लिखा परमेश्वर हम में बना रहता है।
अगर प्रेम रखेंगे तो ईश्वर हम में बना रहता है। और जब नोक जोक होगी, लड़ाई झगड़ा होगा या मन कठोर होगा, मन में एक दूसरे के प्रति कठोरता आएगी, विचारों में गड़बड़ी आएगी, तो प्रेम खत्म हो गया। चाहे वो 2 मिनट का समय है, हमारी कुड़कड़ाहट बड़बड़ाहट अंदर से हूं करते ही क्या हुआ, प्रेम खत्म हो गया। जैसे ही आपने कहा ना प्रेम खत्म हो गया। वो चाहे 30 सेकंड का टाइम हो, और जब प्रेम खत्म होगा तो एंट्री किसकी होगी? क्योंकि वहां परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होगी, और वो इंतजार करता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस इसके घर से, इसके जीवन से कब खत्म होगी और मेरी एंट्री कब होगी। वो दिन रात 24 घंटे यही टारगेट करता है। और इसीलिए आपको समझ नहीं आता कि बिना कारण के घर में लड़ाई क्यों होती है, बिना कारण के घर में चलते चलते छोटे बच्चों से लेकर लड़ाइयां बड़ी बड़ी क्यों हो जाती हैं, आपको समझ नहीं आता। क्योंकि शैतान जानता है कि अगर ये प्रेम में बने रहेंगे तो ईश्वर की उपस्थिति इनके घर में बनी रहेगी, और जब तक ईश्वर की उपस्थिति इनके घर में रहेगी, मेरी औकात ही नहीं है मैं इनके घर में घुस जाऊं, मैं इनको बीमारी कर दूं। इसलिए वो सेंध लगाता है। क्या करता है? समझ में आ रही बात? सेंध लगाता है, आपके विचारों में गड़बड़ी करके, लड़ाई झगड़ा करा के ईश्वर की उपस्थिति को खत्म कर देता है। क्योंकि वचन में क्या लिखा? आपस में, फिर से, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। सीधी सी बात है, ध्यान से सुनना। अगर आपस में प्रेम रखोगे तो परमेश्वर आपके घर में, आपके जीवन में बना रहेगा, उसकी उपस्थिति वहां पर रहेगी। और जैसे ही प्रेम खत्म, जैसे ही प्रेम खत्म, ईश्वर की उपस्थिति खत्म और शैतान की एंट्री। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आज बड़ा फैसला लेना है। आज बड़ा फैसला लेना है कि आज से हम ईश्वर की उपस्थिति अपने घर में खत्म होने नहीं देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं लड़ाई झगड़ा, नहीं, लड़ाई झगड़ा मत करो, ना करो, तुम्हें देखना है। लेकिन आपको ये फैसला लेना है कि ईश्वर हम में बना रहता है और ईश्वर की उपस्थिति हमारे घर में निरंतर बनी रहेगी। बोलो बोलो, ईश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे घर में निरंतर हर पल बनी रहेगी। बोलो आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।